कहानी गरीब जमाई की इज्जत की कीमत। ये कहानी है राजू की, एक साधारण युवक जो गरीबी में पला बड़ा। राजू का जीवन संघर्षों से भरा था। बचपन से ही उसने अपने माता पिता को दिन रात मेहनत करते देखा था। पिता खेतों में काम करते थे और माँ दूसरों के घर में काम करके परिवार का पेट पालती थी। राजू पढ़ने में होशियार था, परंतु पैसों की कमी ने उसे पढ़ाई छोड़कर कमाने पर मजबूर कर दिया। अपने माता पिता का सहारा बनने के लिए उसने छोटी मोटी नौकरी करना शुरू कर दिया। समय बीता और राजू की शादी गांव के एक बड़े घराने की बेटी गीता से हो गई। गीता के माता पिता संपन्न थे, एक आलीशान हवेली थी उनके पास और गांव में उनका काफी मान सम्मान था। राजू को शादी में कुछ विशेष दहेज नहीं मिला था, बल्कि उसकी सरलता और ईमानदारी के कारण गीता के पिता ने उसे अपना दामाद बनाने का निर्णय लिया था। हालांकि गीता के परिवार के अन्य लोग और समाज के लोग इस बात को लेकर खुश नहीं थे। उन्होंने हमेशा राजू को उसकी गरीबी और साधारण स्थिति के कारण ताने मारे और उसे नीची नजरों से देखा। शादी के कुछ महीनों बाद गीता की मां ने पहली बार उसे बुलाने के लिए संदेश भेजा। राजू के मन में संकोच था, वह जानता था कि उसकी ससुराल वाले उसे उतना पसंद नहीं करते। फिर भी गीता के कहने पर उसने गांव जाने का निर्णय लिया। जब वह ससुराल पहुंचा तो उसके पास देने के लिए कोई कीमती तोहफा या उपहार नहीं था। केवल एक पोटली में उसने थोड़ी सी सूखी रोटियां और मां द्वारा बनाए गए गुड़ के लड्डू बांध लिए, जिसे वह ससुराल वालों को देने की आशा से ले गया था। जैसे ही वह हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा, वहां खड़े लोगों की निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। हर कोई उसे तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, देखो गीता का गरीब पति आ गया, न कपड़े ढांके हैं न ही कोई उपहार। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, इससे अच्छा तो होता गीता की शादी किसी अमीर घर में होती। राजू के दिल पर इन बातों ने गहरी चोट की, लेकिन वह चुप रहा। उसकी आंखों में संकोच था, पर उसने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान बनाए रखी। उसे पता था कि वह केवल गीता के कारण यहाँ खड़ा है। गीता ने ही उसे सिखाया था कि समाज की बातों का जवाब चुप रहकर देना ही सबसे बड़ा जवाब है। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर चला गया। गीता की मां ने उसे देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में भी वह अपनापन नहीं था जो एक बेटे के लिए होना चाहिए। राजू ने अपनी पोटली खोलकर उसमें से गुड़ के लड्डू और रोटियां निकाल ली और उन्हें अपनी सास के सामने रखते हुए कहा, यह मेरी मां ने खास आपके लिए बनाए हैं। हमारे पास तो इतना ही था। गीता की मां ने एक बार पोटली की ओर देखा और फिर बिना कुछ कहे उसे एक ओर रख दिया। ये देखकर राजू का दिल टूट गया, पर वह कुछ कह नहीं पाया। वह चुपचाप अपनी जगह खड़ा रहा, अपनी गरीबी की इस कसक को अपने दिल में दबाए हुए। शाम को जब सब लोग हवेली के आंगन में एकत्रित हुए तो किसी ने फिर से उसकी गरीबी का ताना मारा। इस बार राजू ने हिम्मत करके कहा, मुझे मालूम है कि मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं। मेरे पास कोई बड़ा घर या धन संपत्ति नहीं है, लेकिन मैं ईमानदारी और मेहनत से अपने परिवार को खुश रख सकता हूं। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि मुझे आपके सम्मान के काबिल माना जाए। राजू के ये शब्द सुनकर वहां एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों की आंखों में उसके प्रति थोड़ी नरमी आ गई। गीता ने भी अपने पति का हाथ थाम लिया और उसके समर्थन में खड़ी हो गई। उस पल राजू को एहसास हुआ कि भले ही उसके पास कुछ ना हो, लेकिन उसका आत्मसम्मान और गीता का प्रेम उसके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान की सच्ची कीमत उसके धन से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और आत्मसम्मान से होती है। राजू जैसे लोग हमें बताते हैं कि सच्चा प्रेम और सम्मान धन से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और इंसानियत से कमाया जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मूल्यवान है।